Students, today we will discuss about administration. During Solanki era, the king was the most powerful of all. The various departments of the kingdom were handled by different ministers. The most important ministers was known as Mahamatya, who looked after the finance department, that is Sri Karan. यानी कि उस वक्त भी बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रही थी, व्यवस्थापन, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग लोग काम कर रहे थे, उनको अलग अलग पावर दिया जा रहा था। आज भी मिनिस्टर्स होते हैं, तो उस वक्त भी मिनिस्टर्स होते, जिसको मंत्री बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट है उसको महामत्य बोलते थे, और अगर वो फाइनेंस के रिलेटेड है यानी पैसे की बात है, उसके हिसाब रखता है, तो उसको मंडल बोला जाता था। ओके, दैट डिपार्टमेंट इज श्रीकरण, दैट मीन्स फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज मंडल, यानी मंडल बोला जाता था, ग्रुप बोला जाता था, मंडल को बोलते हैं ना, मंडली। ओके, तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट अगर है तो वह मंडल है। द कैपिटल ऑफ द किंगडम वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरस्वती एंड हैंस इट वॉज नोन एज सरस्वती मंडल। और ये जो जगह है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, ये पूरी जगह, उसका पूरा किंगडम सरस्वती नदी के किनारे था। तो इस किंगडम के सरस्वती नदी के किनारे होते हुए उस मंडल का नाम भी सरस्वती मंडल रखा। द सब सेक्शन ऑफ द मंडल वॉज नोन एज पाथक, और उसके जो सब सेक्शन अलग सेक्शन होते थे मंडल के, उसको पाथक बोला जाता था। देयर वर सेवरल सच पाथक्स विच इंक्लूडेड मैनी विलेजेस विद इन देयर फोल्ड्स, और उनको जो विलेजेस इंक्लूड किए जा रहे थे उनको पाथक्स बोले जाते थे। उसके अंदर कई विलेजेस इंक्लूड किए गए थे। मंडल सच एज कच्छ मंडल्स, सौराष्ट्र मंडल, खेटक मंडल, दैट मीन्स खेड़ा जिसे बोलते हैं हम लोग, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे गुजरात में, लात मंडल, मेटपात मंडल वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अलग अलग जो मंडल पड़े थे उसमें अलग अलग जगह के अलग अलग मंडल, जैसे कि कच्छ का है, सौराष्ट्र, खेतक यानी खेड़ा, लात, ओके, मेटपात, ये सारे मंडल्स हैं। नाउ द एक्टिविटी यहाँ पर दी है, एक पिक्चर भी लाने की जो आप देख सकते हो। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट रीजनल एरियाज विच आर नाउ फाउंड इन प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। जो इस गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जैसे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, तो आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नाउ द न्यू टॉपिक आर्किटेक्चर एंड कल्चर, यानी उस वक्त आर्किटेक्चर कैसा था, कंस्ट्रक्शन कैसा था, बांधकाम कैसा था, ओके, और इसी तरह कल्चर, ओके, यानी कल्चर कैसा था, संस्कृति कैसी थी, तो हमें संस्कृति के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके साथ साथ आर्किटेक्चर। ओके, मैनी पीपल फॉलो द शिविज्म इन गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी एरा, यानी शिव को मानने वाले, शिव भक्त थे उस वक्त, शिविज्म जिसे बोलते हैं। एट दिस टाइम सोमनाथ वॉज द प्राइम सेंटर ऑफ शिविज्म वाइल द्वारका वॉज द फेमस पिलग्रिम सेंटर फॉर द वैष्णव्स। ओके, यानी कि द्वारका उस वक्त वहाँ पर सोमनाथ बहुत ही बड़ी और बहुत ही उस वक्त होली प्लेस माना जाता था, सेंटर माना जाता था, सेंटर ऑफ, ओके, गुजरात, सेंटर ऑफ शिविज्म। द्वारका बहुत ही फेमस पिलग्रिम यानी यात्रा, वो लोग जो यात्रा करते हैं वहाँ का फेमस सेंटर है फॉर वैष्णव्स, जो वैष्णव के लोग थे। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेडिवल एज वाइल द जैनिज्म गैदर्ड मोमेंटम। एज अ रिजल्ट मैनी मैग्निफिसेंट जैन टेम्पल्स वर बिल्ट। उस वक्त मेडिवल एज के अंदर यानी मध्य युग के अंदर जैनिज्म, जैन लोग जो होते हैं वो गैदर्ड, वहाँ पर उनका जमावड़ा होता था, मिलते थे, मोमेंटम। एज अ रिजल्ट, तो उसकी वजह से, ओके, वहाँ पर जैन टेम्पल भी बनाया गया, जैन टेम्पल्स वर बिल्ट। दिस पीरियड ऑल्सो सो द प्रोग्रेस ऑफ आर्किटेक्चर, तो इसीलिए इस पीरियड को आर्किटेक्चर का प्रोग्रेस यानी बहुत ही सारा विकास हुआ था। स्कल्पचर यानी नक्शी काम जिसे बोलते हैं, ओके, यानी जिसके अंदर अलग अलग नक्श बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती थी। पेंटिंग्स, ऑब्वियसली चित्र, तो पेंटिंग के लिए भी बहुत ही प्रोग्रेसिव, ओके, पीरियड था। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम एग्जिबिटेड द राजस्थानी स्टाइल ऑफ टेम्पल कार्विंग, यानी राजस्थानी स्टाइल के अंदर वहाँ पर टेम्पल पे कर्व किया जाता था। कोतरनी काम जिसे बोलते हैं, कोतरने का काम, और उसे डिज़ाइन बनाते थे, फ्लावर्स बनाते थे, अलग अलग कार्विंग करते थे। द सन टेम्पल ऑफ मोदेरा, द विमल वशेही टेम्पल ऑफ Abu and was constructed in the 11th century, while the Rudra Mahalaya temple, the reconstructed Somnath temple were built in the 12th century. ओके, यानी कि वहाँ पर उस वक्त जो मोढेरा का सन टेम्पल है, विमला का वसई टेम्पल है, और आबू, ओके, उसका वसई टेम्पल, ओके, तो ये बहुत ही फेमस 11th सेंचुरी के थे। उसी तरह 12th सेंचुरी की बात करें तो सोमनाथ टेम्पल, ओके, जो 12th सेंचुरी की थी,
13th century saw the construction of Dilwara. Temples of Mount Abu which attain the prominent place in the architectural splendor of India. यानी भारत के बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर के अंदर, बांधकाम के अंदर दिलवारा का जो टेम्पल्स है, माउंट आबू का दिलवारा टेम्पल्स, दिलवारा मंदिर बहुत ही फेमस है. कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर, वडनगर का जो एंट्रेंस है कीर्ति तोरण है, जो आज भी फेमस है. इसका पिक्चर भी आपको दिया गया है, वो उसी वक्त का है. ओके. Along with the temple architecture of Gujarat, other architectural works such as lakes, forts, gateways, arches of temples, torrents were also included. यानी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नदियाँ, फोर्ट्स यानी किले, गेटवेज, रास्ते, आर्चेस ऑफ टेम्पल्स, वो बहुत ही फेमस है. Among all the torrents, on palm leaves, margins of drawn along four sides of this 2-3 feet long and 2-3 inch wide leaves and within the limited space. लिखते थे वो लोग, राइटिंग करते थे, ड्राइंग करते थे, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है. तो मैन्युस्क्रिप्ट्स भी यानी करते थे वो लोग, लीव्स के ऊपर लिखते थे. Besides this, a lot of literary work on Jainism was accomplished during the Solanki era, like the द्वयश्रय ग्रंथ. इन द्वयश्रय ग्रंथ जो है वो भी इसी वक्त में लिखा जा चुका है. एक्टिविटी है, इफ ड्यूरिंग द पिकनिक और टूर you happen to visit any ancient temple, what will your reaction about the temples be? Make a list of things, observe and gather information about them. अगर आप पिकनिक पे जाओ, किसी ऐसी जगह पर जाओ, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और लिखो. Ahmedabad became the center of the administration during the Sultanate region. सल्तनत रीजन के अंदर अहमदाबाद जो मेन सिटी ऑफ गुजरात और बिल्कुल गांधीनगर के नज़दीक हमारा जो कैपिटल है वो है. तो अहमदाबाद उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थापन के लिए सल्तनत एरा के अंदर सेंटर था, व्यवस्थापन का सेंटर, केंद्र माना जाता था. Many books were written in Persian. Also many works in Gujarati have been written during this period. गुजराती में भी और पर्शियन फारसी भाषा में भी लिखी जाती थी. Many famous mosques were built during the Sultanate as well as the मुगल एरा. मुगल एरा के अंदर, सल्तनत एरा के अंदर सुल्तान्स ने या फिर वहाँ के शहनशाह ने बहुत ही मॉस्क का मीनिंग होता है मस्जिद, तो मस्जिद बनाई थी. द फेम सीरी सैयद ग्रिल, सीरी सैयद की जाली जिसे बोला जाता है, सीरी सैयद ग्रिल का मीनिंग ही जाली होता है, ऑफ अहमदाबाद. एंड सरखेज रोजा, बहुत ही फेमस रोजा है. सरखेज रोजा मॉस्क यानी मस्जिद वॉर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, उस वक्त बनाया गया था. Thus during the medieval age for almost 560 years Gujarat was ruled over by the Rajput dynasty. तो मेडिवल एज यानी मध्य युग के अंदर 560 ईयर्स पहले गुजरात वॉज ओवर बाय द राजपूत डायनेस्टी. राजपूत डायनेस्टी वहाँ पर रूल कर रही थी. एंड लेटर बाय सल्तनत एरा, द मुगल एरा, फिर मुगल आए, सल्तनत आए, और इसी तरह इवोल्यूशन हुआ आर्किटेक्चर स्पेंडर एंड द लिटरेरी वर्क्स ऑफ द पीरियड, और वहाँ पर फैला. तो यहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द मेडिवल एज में कैसे ये सब विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेस हुआ था. वी हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड आवर फर्स्ट चैप्टर. दिस इज़ योर एक्सरसाइज. ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, any problems, you can ask me anytime. You can write down the comments below the video, share this video, like the video and subscribe this channel. And we will discuss about our second chapter in our next video lesson. This is Noor Patel. Stay tuned with this channel. Thank you so much.